जो बहुपद लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पहला जो भाग था उसमें हमने जो है पहली प्रश्नावली और उसके जो है परिचय को हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरी प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 2.2 के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें देखिए क्या क्या ज्ञात करना है उसको हम देखते हैं क्या क्या है। जिससे देखिए उसमें क्या दिया है कि शून्यक हमको ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्ता की जांच करना है, और यह द्विघात बहुपद के लिए करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला उसके लिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि अल्फा व बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, तब क्या होगा, के शून्यक है, अभी इस प्रश्नावली के लिए हम अभी बात करेंगे, पहले उसके बारे में कुछ जान लें कि उसमें जो ज्ञात करना है वो कैसे होगा। ठीक है, तब हम प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है। ठीक है, तब होगा क्या, तब जो है तब अल्फा माइनस यक्स माइनस अल्फा, ठीक है, तथा यक्स माइनस बीटा, बहुपद जो px है, बहुपद px के एक गुणनखंड होंगे। के क्या होंगे, एक गुणनखंड होंगे। ठीक है, जब ये एक गुणनखंड होंगे तब होगा क्या, तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा इतने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जहां के क्या है, जहां के एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, या कह सकते हो हैं कि एक अचर राशि है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के, इनको हम गुणा करते हैं इसमें तो आएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे माइनस यक्स बीटा हो जाएगा, और माइनस अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा यक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फा को माइनस बीटा में गुणा करते हैं तो अल्फा बीटा पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ पर होगा क्या, देखिए यक्स स्क्वायर, अभी यहाँ जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू यक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे इनको पहले कर लें, इनको बाद में कर लें। ठीक है, और माइनस यक्स कॉमन ले लें, माइनस यहाँ लिख लिए, यक्स यहाँ लिख लिए, तो चिन्ह हो जाएगा प्लस में अल्फा और बीटा का योगफल जैसा हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के यक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस के अल्फा बीटा, इतना हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, दोनों पक्षों में गुणांकों की हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, जब हम गुणांकों की तुलना करते हैं तो यहाँ यक्स स्क्वायर के आगे क्या है, a है, और यहाँ यक्स स्क्वायर के आगे k है, तो a इक्वल टू हो जाएगा k। फिर यहाँ यक्स के आगे क्या है, माइनस, यहाँ यक्स के आगे b है, और इधर क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, फिर इधर क्या है, अचर पद है, इधर वाला अचर पद c है, और इधर क्या है, के अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, क्या है, अल्फा इंटू। ठीक है,
अब हम करते क्या हैं, अब हम जो है यहाँ क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे b बाई ए, b का वैल्यू है क्या माइनस के, अल्फा प्लस बीटा है बाई के। इस के से ये के कैंसिल हो गया, आया क्या, इधर देखते हैं, क्या होगा, देखिए यहाँ b बाई ए हो जाएगा, तो b बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। यहाँ अल्फा क्या है, एक शून्यक है और बीटा भी एक शून्यक है, तो दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी इसमें यक्स का गुणांक है, लिख लेंगे यक्स का गुणांक, ठीक है। फिर बाई ए क्या है, ए जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक है, लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, अब इसके बाद जो है जब हम लिखेंगे c बाई ए, यानी कि c बाई ए लिखेंगे अब की बात, तो c का मान क्या है के अल्फा बीटा, क्या है के अल्फा बीटा बाई ए का मान क्या है के है, तो यहाँ लिखेंगे के, तो ये के से ये के कैंसिल हो जाएगा, आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा शून्यक हैं और जो कि गुणे के रूप में दिख रहे हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या मिलेगा, c क्या है अचर पद है, लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए अचर पद है, c क्या है अचर पद, लिख लेंगे अचर पद, ठीक है। और a क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक है, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये जो है निगमन हो गया। अब इस पे हम फार्मूला जो है लगाएंगे, फार्मूला हमारा क्या है, जैसे अब क्वेश्चन हम निकालेंगे और इसके बाद इसी जैसा हम उसको सिद्ध करेंगे, जो कि प्रश्नावली में क्वेश्चन 2.2 प्रश्नावली में पूछा है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं कि प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्नावली 2.2 का जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, इन्होंने पहला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। दूसरा है, इसी में पूछ रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला था, तो उसी बेसिस पे करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि पहला क्वेश्चन देखो इनका क्या है, पहले का पहला है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद तब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि ये पी एक्स इक्वल टू है क्या, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए 8 एक के 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एक छुपा है उससे इसमें गुणा कर देते हैं, मिलेगा 8 एक के 8, ठीक है। अब 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, यानी कि इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है, माइनस 8। यहाँ से हम कामन लेते हैं, क्या कामन लेंगे, यक्स, इन दोनों में से यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कामन लेंगे तो यक्स माइनस 2 चौक 8, यानी कि 4 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू यहाँ यक्स माइनस 4 कामन लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 2, क्या बचेगा, यक्स प्लस 2 बच जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं, यानी कि पी एक्स को हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो पी एक्स है यक्स माइनस 4 और यहाँ यक्स प्लस 2,
इक्वल टू 0 है, तो इक्वल 0 कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या है, अब की बार हम क्या करेंगे, x -4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू मिल जाएगा हमको 4, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा x इक्वल टू -2। इनके दो शून्यक हमको, पहला शून्यक 4 मिल गया और दूसरा -2 मिल गया। अब इनके गुणांक यानी कि जैसे x का और x स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांकों के मध्य और शून्यकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो इसका देखिए कितना शून्य का आया है, 4 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस -2 है, -2 कर दो, आएगा 4 -2 आया क्या, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। इधर देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, इधर जो है 1 है, इधर 2 है, इधर 8 है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, दूसरी बातें क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर में 1 है तो बटे में 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -2/1 कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, माइनस और -2 है क्या, -2 x का गुणांक है, तो लिख लेंगे x का गुणांक, ठीक है। और बाई 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, देखिए 4 गुणे -2 आएगा क्या, -8 हो गया, ठीक है, -8 हो गया। इसका भी हम बाई 1 कर सकते हैं, तो -8 है क्या, देखिए -8 क्या है, इसमें -8 जो है ये यहाँ पे अचर पद है, लिखेंगे अचर पद, ठीक है। और बटे 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख लेंगे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन, पहले का पहला कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें क्या दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है। इसको सबसे पहले हम मानेंगे कि ये PS है, क्या है, PS इक्वल टू 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है। इसमें देखिए ठीक उसी प्रकार गुणनखंड होगा, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे PS इक्वल टू 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। यहाँ पर होगा क्या, PS इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, आएगा 2s -1 हो जाएगा। इधर -2 कॉमन लेंगे तो -2 तो बनेगा नहीं, -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम PS इक्वल टू 2s -1 कॉमन लेंगे, आएगा 2s -1, ठीक है। अब इसके बाद हम शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए PS को शून्य के बराबर कर देंगे, PS इक्वल 0 रखेंगे, आएगा 2s -1, यहाँ 2s -1 इक्वल 0, तो 2s -1 इक्वल टू 0, आएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इधर देखिए क्या होगा, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस प्रकार से दो शून्यक हमको मिल गए। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/2 आएगा, 1 प्लस 1/2 मिलेगा 2/2, ठीक है। क्या मिलेगा, 2/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो s स्क्वायर है उसके पास 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर को 4 बनाएंगे। हर को 4 बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं।
आएगा क्या, देखिए आ जाएगा 4/4। अब इसको हम लिखते क्या है, -4/4। अब होगा क्या, देखिए इसमें जो है माइनस और -4 है यस का गुणांक, लिखेंगे यस का गुणांक, बटे 4 क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक, लिख लेंगे यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसके बाद हम शून्यकों का क्या निकालेंगे, योग। देखिए इसमें जो है क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है शून्यकों का योगफल हो गया, अब गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या बनेगा, पहला शून्यक है 1/2, दूसरा है 1/2, आया क्या 1/4 आ गया। अब देखिए एक क्या है, एक जो है अचर पद है, तो लिखेंगे अचर पद, और 4 क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से पहले का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए क्या है कि 6x² - 3 - 7x। ठीक है, और यह जो है 2025 में और 20 में पूछा गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको px मानेंगे। तो px है 6x² - 3 - 7x। इसको लिखेंगे क्या, 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 6×3 = 18, मतलब 3 ये है और ये 6 है, 6×3 = 18 हो जाएगा। 18 का ऐसा गुणनखंड करिए जिससे जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो 9×2 = 18, 9 में से 2 गया 7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x, तो आएगा 3×2 = 6, तो 2x हो जाएगा और 3×3 = 9। ठीक है, यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे तो आएगा 2x - 3। इधर अब हम कॉमन लेते हैं 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, आएगा 3x + 1। ठीक है, अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनको शून्य के बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, px को शून्य के बराबर रखेंगे। तो px है 2x - 3 और 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा, 2x = 3, x = 3/2। यहाँ पे होगा 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3। तो ये तो हो गया शून्य। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, 2 शून्य दिया है, 3/2 - 1/3, ये दोनों आया है। तो देखिए क्या होगा, 3/2 - 1 क्या है 3 है। ठीक है, अभी यहाँ प्लस लगाओगे तो माइनस ही मिलेगा, यानी कि जैसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, प्लस और यहाँ लिख दोगे माइनस, तो आएगा 3/2 - 1/3। तो आएगा 3×2 = 6 और ये 3×3 = 9 हो जाएगा, 2×1 = 2 हो जाएगा, आएगा क्या 7/6। ठीक है, इसको लिख क्या सकते हैं, -7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, -7 जो है वो -7 है यक्स का गुणांक, तो लिखेंगे यक्स का गुणांक। ठीक है, बटे 6 क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल = होगा क्या, शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो बनेगा 3/2।
गुणे -1/2 आएगा क्या, देखिए 1/3, ठीक है, क्या होगा 1/3, इससे ये कैंसिल हो गया, आया क्या -1 क्या मिल गया, या कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल नहीं किया जाएगा, होगा क्या -3, देखिए क्या बनेगा -3 और 3 दूनी 6, तो अब -3 है क्या, -3 अचर पद है, तो लिखेंगे अचर पद, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, अब तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 3 क्वेश्चन उसमें तीसरा हो गया, अब चौथा हम क्वेश्चन देखेंगे कि चौथे में क्या पूछ रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन 4u² + 8u है, इसको हम सबसे पहले PU मानेंगे, PU = 4u² + 8u हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बनेगा क्या, PU = यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे, आएगा u + 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें PU को शून्य के बराबर रखेंगे, इसको शून्य के बराबर रखेंगे PU को, तो यहां पर होगा क्या, PU = हो जाएगा 0, यानी कि मिलेगा 4u u प्लस क्या है, u + 2 = 0, तो मिलेगा 4u = 0, तो u = 0/4, यानी कि u = 0 आ जाएगा, इधर u + 2 = 0 आएगा, u = -2। अब क्या करते हैं, अब इसमें शून्यकों का हम निकालेंगे योगफल, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या बनेगा, इसके लिए जो है, जैसे शून्य क्या है, एक 0 है और एक -2 है, तो लिखेंगे -2 + 0 आ जाएगा -2, ठीक है, क्या आएगा -2। अब बटे में 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अचर पद अगर कल्पना किया जाए तो अचर पद 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो अचर पद 0 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे -2 × 4/4 कर लेंगे, आएगा -8/4। अब देखो -8/4, तो माइनस क्या होगा, -8 क्या है, 8 जो है u का गुणांक है, तो लिखेंगे u का गुणांक, ठीक है, /4 क्या है, 4 जो है u² का गुणांक, तो लिखेंगे u² का गुणांक, ठीक है। अब हम इसी क्रम में लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए देखिए क्या है, 0 × -2 मिलेगा क्या, 0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए 0 को हम लिख सकते हैं, बाई में इसका कुछ भी बनाओगे तब भी 0 मिलेगा, तो ये 0 क्या हो गया, अचर पद हो गया, अचर पद, बटे u क्या 4 क्या हो गया, u² का गुणांक, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो गया, अब हम 5वां क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि t² - 15, इसका हमें शून्य निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे PT = t² - 15 है, ठीक है, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, PT = t² - √15 वर्ग कर दो, देखिए इसका गुणनखंड क्या बनेगा, PT = t + √5 15 और t - √15, ठीक है। अब इसका शून्य निकालना है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, के लिए
हम इस पीटी को शून्य के बराबर कर देंगे। पीटी को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो फिर मिलेगा क्या, टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ आएगा टी प्लस √15 इक्वल टू 0, आएगा टी इक्वल टू माइनस √15। इधर टी माइनस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √15 पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल ये क्या बनेगा, देखिए √15 प्लस माइनस √15, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, √15 माइनस √15 मिल गया क्या, 0, ठीक है। इसका हम बाई 1 कर लेंगे। जब बाई 1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है लेकिन टी नहीं है, तो टी का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे माइनस टी का गुणांक, ठीक है, बटे टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसी क्रम में निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या मिलेगा, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, √15 माइनस √15, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए माइनस हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा, -15। अब -15 को बाई 1 कर लेंगे तो -15 क्या है, अचर पद है, अचर पद, ठीक है। और 1 क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये जो है हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे जो कि 6 नंबर का 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x² - x + 4 है, ठीक है। इनको हम लिखेंगे, माना px क्या है, 3x² - x - 4 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 तिहाई, देखो 4 तिहाई 12, 4 में से 1 गया 3, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो आएगा x। जब हम कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 3x और -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +1 कॉमन लेते हैं तो 3x - 4 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x - 4, तो आएगा क्या, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से हमको करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, px को शून्य के बराबर कर लेंगे तो आएगा 3x - 4, यहाँ आएगा x + 1 = 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 हो जाएगा और x = 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर जो दिया है अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला जो दिया है x + 1 = 0, तो x = -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या बनेगा, शून्यकों का योगफल क्या है, इधर देखिए क्या है, इधर 4/3 है और यहाँ पर 1 है। फिर से देखिए क्या करते हैं, हम गुणनखंड को फिर से मैच कराएंगे। यहाँ पर 4 × 3 = 12, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 में टूट गया, यहाँ से x कॉमन लिए, ठीक है। ये सारा कुछ एकदम ठीक है, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ पे 4/3 और प्लस -1 आएगा क्या, देखिए इधर हो जाएगा 4/3, ठीक है, -1 आएगा, 4 - 3/3 आएगा 1/3, ठीक है।
अब देखिए 1/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 है क्या, ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे -1/3, तो माइनस, और -1 है यक्स का गुणांक, लिखेंगे यक्स का गुणांक, ठीक है। और बटे में लिखेंगे 3 है, तो 3 है यक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख लेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं शून्यकों का जो है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या मिलेगा, शून्यकों का गुणनफल क्या मिलेगा, 4/3 गुणे -1 आएगा क्या, -4/3, ठीक है। अब -4 है क्या, अचर पद है, लिख लेंगे अचर पद, बटे 3 क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख लेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 2.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है हम तीसरे भाग में देखेंगे, तीसरे पार्ट में, ठीक है। तीसरे पार्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इसको एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ हम भाग 1 लिखे हैं, तो पहली प्रश्नावली के लिए वो पहला भाग हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस प्रश्नावली का पहला भाग ये भी है, ठीक है, पहली प्रश्नावली का ये पहला भाग है, ठीक है। अब दूसरे भाग में हम जो दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और इसको आप जो है पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम करीब है, ठीक है, और जस्ट होने वाला है। और यूपी बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हमको 100 में 100 नंबर लाना है तो एनसीईआरटी का बुक हमको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है, अगर अच्छा लगता है, यानी कि समझ में आता है, नहीं आता है, जो भी रहता है, कमेंट में ज़रूर आप बताएं।